बेसिकली अब हम लोग अपनी लैब नंबर 9 जो है वो बेसिकली बेस करती थी लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहला कोड लिखना है वो बेसिकली एंड गेट के लिए है। एंड गेट में बेसिकली हम लोगों ने ये जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर EMU के ऊपर कोड लिखा 100 ORG8 जो है बेसिकली ये हेक्सा में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किया जाता है। इसमें जो मूव AL है ये बेसिकली हमारे पास रजिस्टर में हम लोगों ने एक बाइनरी की वैल्यू को स्टोर कराना है और उसमें बेसिकली एंड जो है वो 0FF है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका जो कोड है उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू हेक्सा में बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी को हेक्सा के साथ और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हेक्सा में आएगी। ठीक है, अब हम लोग जब इसमें सिंगल स्टेप करते हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है, जो मूव AL है उसमें बाइनरी की वैल्यू 1B स्टोर हो जाती है। उसके बाद अगेन सिंगल स्टेप करते हैं तो हमारे पास जो BX है उसमें हमारे पास 0FF होता है, वो यहाँ पे 00 से बेसिकली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको RET पे आते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हेक्सा AH होता है उसमें AX जो रजिस्टर है उसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाती है 1B। बेसिकली ये जो कोड है इसका बेसिक पर्पस ये था कि बाइनरी को हम लोगों ने कैसे हेक्सा में कन्वर्ट किया और उसकी वैल्यू को किस तरह से स्टोर करवाया। ठीक है, अब इससे जो अगला कोड है वो बेसिकली हम लोगों के पास और गेट की इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, और गेट में बेसिकली हम लोग अब क्या कर रहे हैं, AL जो है उसमें 81 करेंगे, हो जाएगा इसमें। उसके बाद और करके 22 लिख देंगे। इधर एंड की जगह क्या लिखना है हम लोगों ने, और लिखना है और लिखना है और इसके बाद AL और यहाँ पे क्या कर देना है 22 लिख देना है। 22 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे बेसिकली सिंगल स्टेप के ऊपर अगेन क्लिक करना है। जब सिंगल स्टेप किया तो हम लोगों के पास जो मूव 81 था उसमें 51 की वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद और करके उसने क्या किया, 22 किया और इसका आंसर क्या था, AX रजिस्टर में 51 क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इसकी आउटपुट आ गई। सही है, उस वाले में क्या था, बाइनरी में दिया तो बाइनरी में ही वैल्यू आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने नॉट गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नॉट गेट के लिए हमारे पास जो कोड है वो AL010 है, AL010 बाइनरी की वैल्यू है ये 1010। 1B और डॉट AL लिख देना है। डॉट AL। ठीक है, इसके बाद इसको रन करना है। हम लोगों ने सिंगल स्टेप किया, हमारे पास जो AX रजिस्टर है उसमें 55, ये हमारे पास बाइनरी जो है वो 55 की है। ठीक है, इसको अगेन सिंगल स्टेप किया, इसमें उसने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास बाइनरी जो थी 55 की थी। ठीक है, उसको उसने बेसिकली क्या कर दिया, नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी जो वैल्यू थी वो AL रजिस्टर में स्टोर करा दी, वो क्या थी, AA थी। बेसिकली क्या है वो 10। बहुत छोटे छोटे से कोड है और आसानी से रन होने वाले कोड है ये। जो और गेट है उसके लिए इधर
0 EAH और बाइनरी है नीचे 1011 0001 एंड B। उसके बाद RET है, इसमें नॉट है, सॉरी मैंने इसको चेंज नहीं किया इसलिए वो एरर दे रहा है। X और लिखना था इधर, X और इसमें हम लोगों ने इसको सिंगल स्टेप किया। पहले में उसने क्या किया, AX रजिस्टर में EA की वैल्यू को स्टोर करा दिया। उसके बाद अगेन सिंगल स्टेप किया तो BX में बाइनरी स्टोर थी। उसके बाद इसको इसने X और किया तो उसने इसकी वैल्यू क्या थी, AX में क्या करा दिया, स्टोर करा दी इसकी वैल्यू। बहुत आसान कोड है, आप लोग इसको खुद परफॉर्म करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, बेसिकली ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ की जाती है कमांड NEG की। AL0 E0 E2 E2 NEG NEGAL इसको आप रन करेंगे, सिंगल स्टेप करेंगे। AX रजिस्टर में E2 की वैल्यू बेसिकली ये कमांड यूज़ करता है NEGAL की, तो ये उस टाइम पे AL रजिस्टर में वैल्यू को बेसिकली स्टोर करा रहा होता है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, हमारे पास ये बाइनरी है, इसको क्या कर रहा होता है, इसकी वैल्यू क्या है, हेक्सा में स्टोर करा रहा होता है बाय यूजिंग NEG कमांड। इसके अलावा जो आपका अगला कोड है वो टेस्ट बेसिकली है पड़ा, ठीक है। इसमें आपने टेस्ट की कमांड यूज़ करनी है और इसकी बाइनरी को स्टोर करना है, तो आपके पास फ्लैग्स की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। और आपने ये वाली 3 कोड आपने मुझे एक्सपेरिमेंट में सबमिट कराने हैं, 32 बिट वाले साइड और अनसाइड 2 कोड वो, और एक जो इसका लास्ट टेस्ट वाला है, ये 3 कोड आप लोगों ने असाइनमेंट बना के मुझे सेंड कर दिए। क्लियर।